हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को हमारा नमस्कार। हम आज आपको लेके चल रहे हैं उज्जैन की गलियों से होते हुए माता शिप्रा नदी की ओर। शिप्रा नदी भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहने वाली एक पवित्र और पौराणिक नदी है, जिसे मोक्षदायिनी और मध्य प्रदेश की गंगा भी माना जाता है। यह नदी महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए जीवन रेखा है और हर 12 साल में यहाँ प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता के अनुसार यह नदी भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से विष्णु जी की उंगली से बहे रक्त से निकली है, इसलिए इसे पाप हारिणी भी कहा जाता है। शिप्रा के तट पर भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह नदी उत्तर वाहिनी होने के कारण विशेष पवित्र मानी जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसी पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इसका वर्णन किया है। साथ ही श्री कृष्ण ने इसी के किनारे सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। खान और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे चलकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध रामघाट और अनेक मंदिर इसके तट पर स्थित हैं। शिप्रा नदी के तट पर प्रतिदिन शाम को दिव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें दीपों की रोशनी से नदी का तट जगमग होता है। जैसे ही आरती समाप्त होती है, पूरा वातावरण एक अलग ही ऊर्जा से भर उठता है, मानो दिव्यता स्वयं यहाँ उतर आई है। चारों ओर गूंजते जयकारों के बीच एक ऐसा उत्साह उमड़ पड़ता है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। शिप्रा आरती की श्रद्धानुसार टिकटावे।
अरे गाड़ी कहाँ है, पैदल ही तो आया। तो क्या हुआ, कौन है? क्षिप्रा आरती की श्रद्धा अनुसार तिकड़ावे। क्षिप्रा आरती की श्रद्धा अनुसार तिकड़ावे। चलिए क्षिप्रा नदी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी के द्वारा। जय श्री महाकाल, जय माँ क्षिप्रा। आज आप उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में पधारे हैं। उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में भगवती राजराजेश्वरी क्षिप्रा माँ प्रवाह होती है। साथ में महाकालेश्वर भगवान का जो ज्योतिर्लिंग जो तेजोमय यहाँ पर विद्यमान है, सभी भक्तों का कल्याण करता है। जिस प्रकार से भगवान महाकालेश्वर की भस्मारती का दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार से भगवती माँ क्षिप्रा की संध्या आरती का महत्व है। तीर्थ की महत्वता के अंतर्गत अगर आप देखें तो किसी भी तीर्थ में जाएं तो सर्वप्रथम माँ भगवती जो भी नदी प्रवाह हो रही है वहाँ पर उनका दर्शन करें, उनका स्नान करें, तत्पश्चात वहाँ के क्षेत्रपाल का दर्शन करें, फिर प्रधान देवता का दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवती यहाँ पर अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित गण, यहाँ के मुख्य पुजारी गण भगवती की नित्य सेवा करते हैं, नित्य भगवती की महाआरती करते हैं। आरती करने से तीर्थ की यात्रा संपूर्ण होती है। इसका दर्शन करने से यात्रा का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होता है, समस्त रोग दोष का निवारण होता है और एक अपने अंतरात्मा में चैतन्यता की प्राप्ति होती है और इस तीर्थ की चैतन्यता में प्राप्त होती है। जैसी भगवती माँ क्षिप्रा उत्तर वाहिनी माँ क्षिप्रा है जो सरल तरल बहती है, हरी भरी है, उसी प्रकार से सभी भक्तों को हरा भरा रखती है और कल्याण करती है। जय श्री महाकाल। क्षिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर अति प्राचीन श्री धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में काल सर्प दोष, राहु केतु के उपाय भी किए जाते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।